नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरियाणा में पंचायती चुनाव के दूसरे चरण में जहां आज 9 नवंबर को जिला परिषद और ब्लॉक समिति के उम्मीदवारों के चयन हेतु लोग वोटिंग कर रहे हैं और बम्पर वोटिंग कर रहे हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें 12 नवंबर को होने वाले सरपंचों और पंचों के चुनाव को लेकर है। ऐसे में हम आज मौजूद हैं कुरुक्षेत्र जिले के गाँव समसपुर में, जहाँ सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं मनोज कुमार। मनोज कुमार युवा है, शिक्षित है, सरपंची के चुनाव मैदान में उतरे हैं सरपंच पद को पाने के लिए। ऐसे में हम आज उनसे जानेंगे गांव की समस्याओं को लेकर, उनके वादों को लेकर और अनेक समसपुर से जुड़ी कई बातों को लेकर। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार सर। मनोज जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे अब युवा है, आज की दौर में जो यंगस्टर होते हैं ज़्यादातर वो नौकरी करना पसंद करते हैं या फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप राजनीति के मैदान में उतर रहे हैं, सरपंची के मैदान में उतर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए सर, इसके अंदर ऐसा है, मेरे परिवार से मेरे दादाजी सरपंच रहे हैं। वो काफ़ी समय, कम से कम 30 वर्ष पहले वो सरपंच थे। और मेरे परिवार के अंदर ही मेरे चाचा जी थे, वो भी राजनीति के अंदर चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, तो वो एक्सपायर हो गए। तो आज मैं हूँ, तो मैं अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करना चाहता हूँ जो कि मेरे गांव को आगे लेके जाए। तो अगर मनोज जी गाँव की बात करें, समसपुर की बात करें, तो समसपुर में लगभग आबादी कितनी है? आबादी सर ऐसा इसमें 2000 से ऊपर की आबादी है। और अगर वोटरों की बात करें, जो वोटर नए सरपंच का चुनाव करेंगे, तो उनकी संख्या कितनी है? वो 1480 के करीब है। तो आपको लगता है कि कितने प्रतिशत वोटिंग होगी अगर हम बात करें मतदान की? देखिए ऐसा है, आज ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव हैं। आज लोग अपने घरों से निकल कर बहुत ही बम्पर संख्या में 90% से 100% के बीच में लोग मतदान अपना। तो मनोज जी, जैसे हर उम्मीदवार जब चुनाव मैदान में उतरता है, बड़े बड़े प्रचार करता है, बैनर लगवाता है, पोस्टर बांटता है, तो कुछ ना कुछ वायदे करता है जनता से, वोटरों से वायदे भी करता है, अपना घोषणा पत्र भी जारी करता है। तो आपने अपने गांव की जनता से किस प्रकार के कौन से मुद्दे हैं या कौन से वायदे हैं जिसके आधार पर गांव की जनता आपको सरपंची का ताज पहनाएगी? देखिए, मेरे गांव में ऐसे बहुत सी समस्याएं जो है, गलियां नालियां ये चलती रहती हैं। आगे कोई आ गया, पीछे कुछ रह गया, चलते रहता है। मेरे गाँव में एक स्टेडियम की जो सबसे बड़ी वो है, आसपास के जितने भी गांव हैं, कहीं भी स्टेडियम के लिए इतना ग्राउंड नहीं है, खुली ज़मीन नहीं है। यहाँ पे ग्राउंड की एक बहुत बड़ी समस्या है। जो युवा है उन्हें यहाँ से अपनी किसी भी वो तैयारी कर रहे हैं किसी फील्ड के लिए, यहाँ से उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं सबसे अपने गांव में स्टेडियम की वो करूँगा। जिस प्रकार सरकार और प्रशासन खेल को प्रोत्साहन दे रहा है, खिलाड़ी को प्रोत्साहन दे रहा है, तो उस दिशा में सबसे पहले स्टेडियम बनाने आपका प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें समसपुर की जनता की, जो समसपुर गांव में कोई मुख्य ऐसी समस्या क्या है, समस्याएं क्या है, या कोई पुरानी मांग उन लोगों की जिसकी जनता सबसे बड़ा समाधान चाहती है, जल्दी उसका समाधान है? मेरे गांव में आसपास के जितने भी गांव हैं, सबसे ज़्यादा जो दूध की सप्लाई है वो मेरे गांव से है। तो इसके लिए पशुओं के लिए पशु चिकित्सालय, वो मेरा एक मकसद है। मैं अपने गांव के अंदर पशु चिकित्सालय लेके आऊँ। ठीक है, मतलब वो पशुओं के लिए अस्पताल नहीं? हाँ जी, ये आपने बड़ी अच्छी मांग रखी। लेकिन क्योंकि दूध की जो सप्लाई है आसपास के जितने गांव हैं, सबसे ज़्यादा समसपुर गाँव के अंदर से सप्लाई है, तो जितने भी, इसीलिए पशु उसकी मांग है। हाँ और जी, अगर हम बात करें सफाई की, सड़कों की, जैसे गांव की स्वच्छता की बात होती है, उस लिहाज से ठीक है, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है? वो ठीक है। गांव में सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे, ऐसे बहुत से कुछ काम है। मेरे गांव में पानी की समस्या है, निकासी की पानी की, उसके लिए सीवरेज की समस्या। मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर समसपुर की जनता मनोज कुमार को अपना सरपंच चुनती है, तो मनोज समसपुर की दशा और दिशा बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मैं अपने गांव के लिए हर ऐसा एक वो काम करूं जो ऐतिहासिक हो। तो समसपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? 12 तारीख को शनिवार का दिन है, वोटिंग करेंगे सब लोग, तो समसपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा, आप एक बार युवा को एक मौका दें, और आपकी जो भी जिस तरह की भी होगी, एक बार आप मौका दें। मैं गांव के लिए अपने गांव का नाम आगे लेके जाऊंगा। और जो भी कुछ समस्या है, ऐसी स्टेडियम की है गांव में, पशु के लिए चिकित्सालय है, और योग भवन है, बच्चों के लिए पुस्तकालय, ये मेरा सबसे बड़ा हुआ है। बच्चों के लिए पुस्तकालय जरूर वो करना है। कहीं ना कहीं मतलब गाँववासी आपको सरपंच चुनकर इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप सत्ता से भी जुड़े हुए हैं। लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मनोज कुमार सरपंच बनते हैं
तो जनता की आवाज़, समस्तपुर की जनता की आवाज़ प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाकर समस्तपुर की समस्याओं का जल्दी समाधान करा सकते हैं? देखिए ऐसा है जी, आज मैं एक आम नागरिक हूँ और मैं कहीं भी किसी विधायक या मंत्री के पास जाऊँगा तो मैं अकेला वो काम नहीं कर सकता। अगर मेरे पास कोई पद होगा, मैं गांव का सरपंच होऊंगा, तो मेरे भी हाथ मजबूत होंगे जिससे कि मैं किसी विधायक या मंत्री के पास जाके अपनी बात रख सकूं। धन्यवाद मनोज जी, हमारे से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे मनोज कुमार, समस्तपुर से सरपंच पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। मनोज युवा है, शिक्षित है, परिवार में दादा गांव की सरपंची कर चुके हैं, परिवार में राजनीतिक माहौल रहा है, मनोज ने सरपंची को देखा है और मनोज की एक अच्छी सोच है कि इस समस्तपुर से, जहां कुरुक्षेत्र के अन्य गांवों में दूध की सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है, पशु चिकित्सालय खोलने की इनकी एक इच्छा है, ताकि जो पशु, दुधारू पशु जो दूध देते हैं, जिस दूध को पीकर कुरुक्षेत्र के असंख्य युवा, गृहिणियाँ, बुजुर्ग बड़े मजबूत होते हैं, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं, उन पशुओं के लिए चिकित्सालय खोलने की इनकी एक इच्छा है। गांव के स्टेडियम को, खेल को बढ़ावा मिले, खिलाड़ियों को बढ़ावा मिले, खेल स्टेडियम को भी एक नया रूप देने की तैयारी में है। और प्रशासन और सरकार से कहीं ना कहीं सीधे रूप से मनोज जुड़े भी हैं और सरकार और प्रशासन और सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं हर गांव में जब चुनावी प्रचार प्रसार अभियान कर चलाता है तो स्पष्ट रूप से कहता है कि मजबूत करें विकास, अगर विकास की राह दिखानी है तो युवाओं को चुनें। ऐसे में मनोज एक अच्छा बेहतर विकल्प है उन तमाम गाँववासियों के लिए जो युवाओं को राजनीति में आगे लाना चाहते हैं। धन्यवाद। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार जी। वीरेंद्र जी, जैसे समस्तपुर में 12 तारीख को चुनाव होने जा रहा है सरपंची को लेकर, तो कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, इनमें आपको बेहतर उम्मीदवार कौन लगता है? ऐसा जी वैसे तो सारे बेहतर हैं, लेकिन इनमें सबसे जो अगर श्रेष्ठ है और पढ़ा लिखा और काम करने का जिसमें जुझारू भी है जी, और गांव का विकास भी चाहता है, तो वो है मनोज कुमार जी। तो मनोज में क्या खासियत नजर आती है आपको? ऐसे ही देखो, सबके सुख दुख में भी जाता है और जैसे मान लो कोई गांव के अंदर कोई गेम होता है उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और ऐसे ही है, मतलब गांव के साथ चलने वाला बंदा है जी। मतलब आप जो 12 तारीख को वोट करेंगे तो मनोज को ही वोट हाँ करेंगे? जी, हम तो मनोज को। तो आपको लगता है आप जैसे जो और युवा हैं अच्छे, जो ऐसी सोच रखते हैं युवाओं को आगे आने की, तो वो लोग भी मनोज को ही वोट करेंगे? हाँ जी, हाँ जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, भाई साहब, आपका शुभ नाम? जयप्रकाश है जी। हाँ, जयप्रकाश जी, जैसे समस्तपुर में 12 तारीख को शनिवार को वोटिंग होने जा रही है सरपंच के लिए, हाँ जी। तो गांव में कई चुनाव मैदान में कई उम्मीदवार हैं सरपंच पद के लिए, इनमें आपको बढ़िया उम्मीदवार कौन सा लगता है? बढ़िया उम्मीदवार तो मनोज कुमार है जी। तो उसका क्या कारण है? मनोज में आपको क्या खास बात नजर आती है, बढ़िया क्यों लगता है उन्हें? एक तो युवा हो गया जी, जी, और एक मान ले जो भी खेल कूद हो उसमें बढ़ चढ़ का भाग लेगा जी। और उसमें मान ले कोई भी किसी भी चीज़ की, किसी ने ट्रैक्टर की जरूरत पड़ गई या कोई पैसे टके की, मान ले जो खेल करा रहे हैं लड़के उन्हें जरूरत पड़ गई, तो आधी रात इसके दरवाजे खुले हैं जी, किसी टाइम भी आकर आप इसको याद करो। मतलब युवाओं के सुख दुख का साथी है, हाँ लोगों जी, की मदद करने में। मदद करने तो 12 तारीख को आप वोट क्या मनोज को ही करोगे? मनोज कुमार को। और आपको लगता है जैसे आप जो सोच आपकी है, ऐसी सोच गांव के और भी लड़के रखते होंगे, बुजुर्ग रखते होंगे, वो मनोज को ही वोट करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, जरूर करेंगे जी, धन्यवाद। अपना शुभ नाम क्या है सर? रणधीर सिंह। रंजीत जी, जैसे 12 तारीख को चुनाव होने जा रहा है सरपंची को लेकर, समस्तपुर गांव में कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हैं, तो आपको कौन सा उम्मीदवार बेहतर लगता है इनमें? जी, मेरे हिसाब से तो मनोज कुमार इस टाइम पे बेस्ट कैंडिडेट है इस इलेक्शन के लिए, बिकॉज वो एक तो बहुत ही यंग एज में है और काफ़ी टाइम से 2-3 साल से सोशल वर्क बहुत कर रहा है और साथ में जो यूथ है उसके ऊपर उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है। और क्या खास वजह लगती है? खास जैसे युवा तो है ही है, जी, पढ़ा लिखा भी है, और ऐसी क्या उसकी एक्टिविटी है? जैसे आपने बताया कि 2-3 साल से लगातार एक्टिव है गांव में, किस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है मनोज? जैसे पीछे कोविड पेंडेमिक में सारा जैसे सब कुछ टर्मोइल में था, उस टाइम पे जो यहाँ के एमएलए हैं उनको थोड़ा रिलीफ फंड के उसमें भी हेल्प किया, और जैसे बेसिक कम्युनिटीज़ हैं जैसे कुछ फूड वगैरह रिलेटेड, और फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया। और साथ में जो कि गांव की जो थोड़ा पिछड़ा वर्ग है, जो थोड़े फाइनेंशियली पुअर हैं, उनको भी काफ़ी सपोर्ट करता रहता है, इवन दो कि पॉलिटिक्स में आने से पहले भी काफ़ी उनमें काफ़ी मददगार नेचर। हाँ जी, बिल्कुल हेल्पिंग हैंड के बिल्कुल रहा है एक हिसाब से ये, और इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा है, जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जैसे कि एक यंग यूथ का मेंबर है ये, तो कोई भी इसको देखता है तो लुक करता है कि कैसे ये इसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और बड़ा ही हेल्दी लाइफस्टाइल है। तो गांव में युवा काफ़ी होंगे जी, बहुत काफ़ी युवा है। तो जैसे आप भी युवा है, युवा की सोच होती है, जैसे आपने मनोज की इतनी अच्छाइयाँ बता दी, तो यही सोच मुझे लगता है कि बाकी युवाओं की भी होगी।
जी बिल्कुल, जैसे अब जो ये यूथ के काफ़ी पॉपुलर हैं गांव में, तो उनको देखते हैं कि ये हमारे जो बड़े भाई हैं या जो ब्रदर्स हैं वो कैसे हैं, तो उनके पास ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। जैसे मैं उनसे छोटा हूँ, मैं उनको देखता हूँ तो मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखता हूँ उनसे, और जो बैड एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के उनसे दूर रहते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। तो कहीं ना कहीं मनोज जो है हम कह सकते हैं युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है जिसे आगे आना चाहिए राजनीति के लिए। यही एक बेसिक इनका मेन रीज़न था, क्योंकि काफ़ी सफलता मिली इनको पॉलिटिक्स में आने की, क्योंकि जो यूथ है उस पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा है, और इस करके उनको आगे मोटिवेशन मिली कि आगे जो पॉलिटिक्स है इसके अंदर अपना फ्यूचर जो है परस्यू करे, और इस करके उन्होंने इस टाइप तो 12 तारीख को वोटिंग होगी तो आप मतदान मनोज को ही करेंगे? जी ऑब्वियसली, तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, 12 तारीख को। तो और लगता है कि जो और युवा हैं जैसे जो आपकी जैसी सोच रखते हैं वो भी मनोज की इसी विशेषताओं से आकर्षित होकर मनोज को सरपंच के पद के लिए वोट करेंगे? जी बिल्कुल, मनोज की काफ़ी ऐसी विशेषताएं हैं जो मेरे को खुद भी मैं आपको ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली 12 तारीख को यूथ एज वेल एज जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, और जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो सभी सपोर्ट करेंगे, और ऑब्वियसली वी आर गोना विन। थैंक यू।